हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैनवर्क्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा क्या पढ़ रहे हैं, आपका सैनिक स्कूल का एंड आरएमएस स्कूल की साइंस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक है बेटा सेल एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं हम आधा सेल। ठीक है, कि सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर करा था, और सेल की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ चुके। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा जो सेल होता है उसके अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, क्या क्या चीज होती है। ऑलराइट, ठीक है, फिर मूव करते हैं आप। देखो बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था सेल कैसा होता है, बट एक चीज नहीं बताई थी मैंने आपको। जो सेल होता है ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल होता है, तो उसके अंदर आपका एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना बेटा, उसकी खुद की आइडेंटिटी जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग पाई जाती है, जो उसको डिफरेंट बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो आपके दो तरीके के जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर हो रखे हैं। एक होता है आपका बेटा डीएनए और एक होता है आपका आरएनए। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा ये? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो दो तरीके के जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर हो रखे हैं। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आप जब बड़ी क्लास में जाओगे बेटा तो आप पढ़ोगे तो आपका जो ये आरएनए है ना, आरएनए से ही आपका डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है। बट तभी भी ऑलमोस्ट सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है बेसिकली वो कौन सा है बेटा? डीएनए है। ठीक है, चाहे वो हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है, चाहे हम वो प्लांट्स की बात करें या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो बेसिकली आपका जेनेटिक मटेरियल हर सेल के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और वायरस किसमें होगा बेटा? वायरस आपके कुछ बैक्टीरिया में होता है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस में। ठीक है, वायरस के अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो क्या है? आपका आरएनए। ठीक है, तो जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑलमोस्ट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, और बचा हुआ कुछ जो होता है मोस्ट फेमस वायरस, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं डीएनए को हम बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल। क्या बोल देंगे इसे? यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, एक बार मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं। देखो, ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने क्या बोला था? सेल का स्ट्रक्चर है। सेल की जो अगर आउटर मोस्ट लेयर होगी उसे हम बोल देंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर आपका बेटा क्या प्रेजेंट है? प्लांट सेल होगा, तो प्लांट सेल में हमने क्या पढ़ा था? प्लांट सेल में एक और वॉल लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होगी? ओनली प्लांट्स में। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट ये जो आपका अंदर वाला पार्ट है बेटा, यहाँ पर आपका एक सेमी फ्लूइड लिक्विड प्रेजेंट होता है जैसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म की यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच क्या प्रेजेंट होगा बेटा? आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसे आप क्या बोल दोगे? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर ही बेटा आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत सारी चीज प्रेजेंट होती है जिसे आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियस के अंदर ही आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, चाहे वो आपका आरएनए हो चाहे वो आपका डीएनए हो। ठीक है, तो आप इसे क्या बोल दोगे बेटा? ये आपका डीएनए है। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ये देखो साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म में मैंने आपको क्या बोला था बेटा? जैसे हमारी बॉडी के अंदर आपके और ऑर्गन्स प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंस ऑर्गन या फिर बॉडी के ऑर्गन। ठीक है, वैसे ही आपके सेल की बॉडी के स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में और सारे सेल ऑर्गेनेल फ्लूइड करते रहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हो उसे? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, लाइक क्या बोल सकते हो बेटा आप? माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका बेटा, राइबोसोम्स हो गए। ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, और क्या हो सकता है आपका बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, लाइसोसोम्स हो गए। ये सारे के सारे हमने अब आगे चैप्टर में रीड करने हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर आता रहेगा मैं और इससे लेबल करते रहूंगी। ठीक है, तो पहले हम आज से स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, क्या पढ़ना है हमने। ठीक है, देखो
पार्ट्स ऑफ द सेल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है बेटा आपका, थ्रू द स्केरी थ्रो सेल्स वेरी इन their shape size some of their parts are commonly to be all of them। ठीक है, कोई भी जो आपका बेटा सेल होता है उसका साइज अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकती है, बट आपके प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, थोड़े बहुत सारे ऑर्गेनेल क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्शन में आपको बता दिया, एक मोस्ट फेमस अगर प्लांट सेल होगा तो उसमें आपकी सेल वॉल होगी आउटरमोस्ट लेयर। ठीक है, और जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। आगे जाके मैं एक और डिफरेंस बताने वाली हूँ, तो वो याद रखना। ऑलराइट, ठीक है, तो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिस्क्राइब बिलो। ठीक है, आपका एक सेल है बेटा, सेल के अंदर जो आपकी आउटरमोस्ट सेल लेयर होती है उसमें मेन क्या क्या चीज होती है, सबसे पहले बेटा सेल वॉल होगा। क्या होगा बेटा, सेल वॉल होगा। तो सेल वॉल सिर्फ मैंने आपको क्या बताया बेटा, ये सिर्फ आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका भी क्या काम है, सिर्फ सेल वॉल का भी प्रोटेक्शन का काम है, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। देन आती है बेटा उसके बाद सेकेंड लेयर आती है सेल मेम्ब्रेन, जो ये भी इसके प्रोटेक्शन का काम है। ये आपके एनिमल सेल की आउटरमोस्ट लेयर होगी, रहेगी ये दोनों में, बट प्लांट सेल में एक और वॉल आ जाती है, वो है सेल वॉल। ऑलराइट, फिर आता है बेटा आपका जो आपकी सेल की लेयर है और साथ में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के दिखाया बेटा, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है बेटा वॉल को लेके और न्यूक्लियस के लेके, इसे कंप्लीटली हम क्या बोल देते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल दोगे इसे, प्रोटोप्लाज्म बोल दोगे। जब आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या आ जाएगा, जो सेल के अंदर का सेमी फ्लूइड प्रेजेंट है उसे साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होंगे, सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। और लास्ट जो है बेटा आपका न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपका क्या पाया जाता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल आपने सिर्फ क्या पढ़ना है बेटा, आपके सिलेबस में क्या है, सिर्फ 5 है। सबसे पहला आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड प्लास्टिड्स। ऑलराइट, सिर्फ आपके उसमें अभी 5 ही है। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, तो यही हम आज पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए फिर, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज आपकी सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है सेल वॉल क्या होती है बेटा, किसी भी सेल की, स्पेशली किसकी, ये सिर्फ किसमें पाई जाएगी, स्पेशली प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, ये सिर्फ कहां पर पाई जाती है बेटा, सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाएगी। ठीक है, कहां पाई जाएगी, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, प्लांट सेल की ये एक्स्ट्रा आउटरमोस्ट लेयर होती है। बेटा जो सेल वॉल होती है ना, ये सेल वॉल जो होगी आपकी, ये डेड लेयर होती है। कैसी होती है लेयर, डेड लेयर पाई जाती है। ठीक है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा वो लिविंग वॉल होगी, और जो आपकी सेल वॉल होती है वो क्या होती है बेटा, डेड होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में जो बाउंड्री रहती है, घर की दीवार रहती है, तो वो एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर दिया ना, खड़े होकर वो मूव नहीं कर सकती है, नॉन लिविंग है। वैसे ही आपके सेल की जो प्लांट सेल में आउटरमोस्ट लेयर होती है वो क्या आपकी सेल वॉल है। ये है तो वॉल लेयर, बट ये क्या है सिर्फ बेटा, क्या डेड लेयर है, इसका कोई काम नहीं, बस ये खड़ी है, प्रोटेक्ट कर रही है आपकी सेल को, ताकि कोई भी अंदर एंटर ना कर पाए, उसे बचाने के लिए। ठीक है, इसलिए बेटा जो आपकी ये डेड वॉल होती है, ठीक है, ये डेड वॉल जो सेल वॉल होती है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीली परमिएबल। ठीक है, जो आपके सेल वॉल होती है क्या होती है बेटा, फ्रीली परमेबल होती है। फ्रीली परमेबल का मतलब क्या है, अब देखो ये डेड लेयर है ना, ये किसी को भी अंदर आने से बाहर जाने से रोक नहीं सकती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है। वैसे ही बेटा आपकी क्या है, ये फ्रीली परमेबल है। फ्रीली मतलब कोई भी आपके इस सेल के अंदर आ सकता है, जा सकता है। ठीक है, किसी को भी रोक नहीं रही है, तो ये ऐसी लेयर है आपकी। ठीक है, फ्रीली परमेबल, कोई भी एंट्री कर सकता है आपका। ऑलराइट, ठीक है, तो रीड कर लेते हैं बेटा क्या होता है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली द बैक्टीरियल, प्लांट एंड फंगस सेल। ठीक है, आपके बैक्टीरियल कौन से बेटा, जो आपके ऑटोजोमल बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, प्लांट्स में, सारे प्लांट्स में, और आपके फंगस में किसमें आ जाते हैं बेटा, दूसरी जो हेटेरोट्रॉफ आपके प्लांट्स होते हैं, तो इन सब में आपकी क्या प्रेजेंट होती है बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है बेटा ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है, जो कि किससे मिलकर बनी है, जो आपकी सेल वॉल लेयर होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। याद रखनी है बेटा हमेशा बात, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, तो सेल वॉल जो होती है बेटा वो सेलुलोज से मिलकर बनी है। ये आपकी आउटरमोस्ट थिक एडिशनल लेयर है, जो कि किसके चारों तरफ सराउंडेड है बेटा, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बेटा दूसरा नाम होता है, हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलराइट, इट प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट
ठीक है, किससे अगेंस्ट बचा रहे बेटा? विंड से, टेम्परेचर से, शॉक से, मॉइस्चर से, कंडीशन से, एंड प्रोवाइड द शेप इन रिजिडिटी ऑफ द सेल। ठीक है, क्या करता है बेटा? आपके सेल को हर तरीके से बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर से क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, और आपके सेल की वॉल को मतलब वो कैसी शेप में कन्वर्ट कर रहा है, उसको कैसी होना चाहिए, रिजिड शेप होनी चाहिए, उसको बनाने में हेल्प करता है। ऑलराइट, तो सिंपल याद रखना है आपको, सिर्फ ये इसका क्या काम है? प्रोटेक्शन का काम है, और ये सेल को रिजिडिटी बनाने में हेल्प करवाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका सेल वॉल। नेक्स्ट आ जाता है बेटा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का बेटा दूसरा नाम होता है, इसे हम बोल देते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम क्या बोल देंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। अगेन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बेटा डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, जो आपकी सेल वॉल थी वो क्या है? डेड लेयर है, बट जो सेल मेम्ब्रेन होगी कैसी लेयर होगी बेटा? अगेन ये लिविंग वॉल है। ठीक है, ये कैसी है? लिविंग वॉल है, जिंदा। आपको माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आपने ये वॉल देखी तो आपको इसके सेल्स या कोई चीज मूवमेंट करती हुई दिखेगी, जिसे आप क्या बोल दोगे? लिविंग लेयर है। जो आपके सबसे पहले साइंटिस्ट थे बेटा रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या देखी थी? सेल वॉल देखी थी। बट जो आपके लिविंग हुक थे, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, जिसने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था, उन्होंने क्या देखी थी? सेल मेम्ब्रेन देखी थी किसी भी एनिमल की, जो कि क्या थी बेटा? लिविंग सेल थी। इसलिए उन्होंने क्या बोला? आपके सेल जो होता है वो क्या होता है बेटा? लिविंग होता है। ठीक है, तो लिविंग सेल देखा था, लिविंग सेल है बेटा ये। तो ये क्या काम करेगा बेटा? ये सेलेक्टिव करेगा, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होगी। कैसी होगी? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होगी। मतलब अगर कोई भी चीज बेटा लिविंग है तो वो अपने सेल के अंदर हर चीज को तो एंट्री नहीं करेगा ना, जो उसको चाहिए या अपने बॉडी से उसे बाहर रिलीज करना होगा वो ही करेगा ना। तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये क्या करती है? आपके सेल को प्रोटेक्ट कर रही है कि आपके सेल के अंदर किस चीज को एंट्री लेनी चाहिए, किसको बाहर लेनी चाहिए। तो उस सबकी परमिशन कौन देगा आपके सेल में? सेल मेम्ब्रेन देगा। इसलिए ये क्या है बेटा? सेलेक्टिव परमेबल है। सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट करके किसी भी चीज को अंदर एंट्री लेगा और बाहर एग्जिट करवाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है बेटा, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है ऑफ द सेल की। आउटर मोस्ट बाउंड्री किसकी होगी बेटा? आपकी एनिमल सेल की। किसकी होगी? एनिमल सेल की। ठीक है, एनक्लोजिंग द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ताकि आपके साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस क्या हो बेटा? बाउंड्री के अंदर रहे। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अगेन देखो ये आगे, इट इज द सेलेक्टिव परमेबल। क्यों? इट अलाउ द सर्टेन सब्सटेंस टू मूविंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ये क्या करता है बेटा? अलाउ करता है कि किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी कोई भी चीज बेटा एंटर कर सकती है सेल के अंदर। ऑलराइट, इट हेल्प्स टू सेपरेट द सेल फ्रॉम ईच अदर एंड दे सराउंडेड द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये क्या करता है बेटा? हर सेल को सेपरेट करने में हेल्प करता है कि कौन सा सेल क्या करेगा बेटा, कब आपका कौन सा सेल डिफरेंशिएट कर सकता है। मतलब आपका जो एक सेल बना हुआ है, उस सेल के बीच में दूसरा सेल होगा, उसके बीच में क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और साथ में क्या कर रहा है बेटा? ये आपके साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बीच में भी क्या बना रहे हैं? बाउंड्री क्रिएट करवा रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा क्या? सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा आपका? मैंने आपसे बोला था, सेल के अंदर जो आपका सेल है बेटा, उसके अंदर एक और छोटा सा सराउंडेड सरफेस प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर ही आपका क्या पाया जाता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखना है नाम, वो थे रॉबर्ट हुक। ये कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट है बेटा रॉबर्ट ब्राउन। कौन से ईयर में? 1831 में। ईयर भी पूछा जाता है आपसे कि कब आपका न्यूक्लियस सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने करा था 1831 में। ऑलराइट, ये क्या है बेटा? एक बिग सराउंडेड स्ट्रक्चर है इन द एवरी लिविंग सेल के अंदर। इट इज प्रोबेबली कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। इसे हम बेटा ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होता है, उसके पूरे सेल का ये क्या है? नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, जो कि आपके पूरी बॉडी को, पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, जो कि आपको क्या करेगा बेटा? नेटवर्क देगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है, क्वेश्चन आता है बेटा कि सेल के अंदर ब्रेन ऑफ द सेल हम किसे बोलते हैं? तो न्यूक्लियस को बोलते हैं। ठीक है, आपसे सेल वाले चैप्टर में बेटा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका अदर नेम क्या हो सकता है। जैसे आगे मैं भी आपको पढ़ाने वाली हूँ, एक आएगा आपका सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो उसका बेसिक नाम है, बट उसको हम और किस नाम से जानते हैं बेटा?
पावर हाउस ऑफ द सेल से। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों नाम पड़ा वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है इसलिए हमने इसका नाम पावर हाउस ऑफ द सेल बनाया। ऐसे ही यहाँ पर जो न्यूक्लियस है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपके ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ताकि आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, कंट्रोल करके रख रहा है, नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है आपकी बॉडी। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, सेमी लिक्विड, वैसे इस सर्कल के अंदर भी आपका एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जिसे आप क्या बोल दोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर भी इसके ऑर्गन्स क्या कर रहे होंगे बेटा, फ्लूइड कर रहे होंगे। ठीक है, एक लिक्विड मटेरियल है, मैट्रिक्स है, जहां पर न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन मटेरियल क्या है बेटा, आपका क्रोमोसोम है। क्या है ये, क्रोमोसोम है। आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे ये क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए की, उसकी कंडेंस्ड फॉर्म होती है। ठीक है, डीएनए की आप दूसरी फॉर्म बोल सकते हो क्या, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको कि आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है बेटा, आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, और क्रोमैटिन मटेरियल से आप क्या बोल सकते हो, क्रोमोसोम, या फिर सिंपली कहीं पे अगर डीएनए लिखा होगा तो इससे भी आप मान सकते हो। ठीक है, ऑल द मटेरियल इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे आपका पूरा सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, वैसे ही आपका न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, ये देख रहे हो ना आउटर बाउंड्री, इसी से आपकी क्या है, ये कवर है, जिसे आप क्या बोल दोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दोगे। ठीक है, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, अगेन बेटा, आपकी एक जनरेशन से, सपोज करो आपके जो मदर फादर है उनके पास कोई जीन है, और उनका क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में आपका क्या हुआ बेटा, बेबी हुआ, तो उनमें से जो जीन आगे ट्रांसफर होगी उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो जो जीन आपके सेल से, आपके पेरेंट्स से आपके पास आई है, वो कैसे आई है बेटा, आपके न्यूक्लियस के थ्रू आई है, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जो कि क्या होगा, आपका डीएनए होगा या फिर क्रोमैटिन मटेरियल्स होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, जीन आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, देखो जीन इसी के अंदर आपकी पाई जाती है। ठीक है, क्रोमैटिन इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल एट द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। जो मैंने आपको बोला, क्रोमैटिन क्या होता है, कंट्रोलिंग सेंटर होता है। अच्छा, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ क्रोमोसोम का। ठीक है, देखो कैसा होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, देखो इस तरीके से आपका बेटा क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये होता है, जो आपके इसमें बेटा क्रोमैटिन लिखा हुआ है ना, वो क्या होते हैं, ये जो आपके दो आर्म दिख रहे हैं, दो ऊपर है दो नीचे है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। ये जो बीच में इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, इसे हम क्या बोल देंगे, सेंट्रोमेयर बोल देंगे। ठीक है, इसे क्या बोल दोगे, सेंट्रोमेयर बोल दोगे। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है बेटा। ये आपके आगे जाके पढ़ोगे कि कौन सी फेज में आपको दिखेगा, मेटा फेज में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। बट अदरवाइज अगर आप सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा तो वो किस फॉर्म में होगा बेटा, इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा आपका क्रोमोसोम, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा, कंडेंस्ड फॉर्म। क्या बोल दोगे इसे, कंडेंस्ड फॉर्म में आपके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, बट जब वो सेल डिवीजन करता है तब आपको इस फेज में दिखता है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पर बता रखी है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आपका क्रोमैटिड्स क्या है, ये कंट्रोलिंग है सेंटर ऑफ द सेल, इट्स फॉर्म अ क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बेटा। तो आज हमने क्या क्या बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया हमने, बेसिकली आपकी सेल की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है अभी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा आपका सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं, जैसे हमने अभी 5 पढ़ा है मैंने आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, ठीक है, वैक्यूल्स एंड राइबोसोम्स, ये 5 हैं आपके, उसमें बस यही पढ़ना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो कंटिन्यू करेंगे। आई होप बेटा आप सब लोग को ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में प्लीज बेटा यहाँ तक रीड करके आना। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।